नमस्कार। आज हम शास्त्रों के पन्नों से भगवान शेष के अद्भुत और कहना चाहिए अनंत स्वरूप पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास शेष ईश्वर का अनंत स्वरूप नाम के ग्रंथ से कुछ खास अंश हैं और ये अंश इस रहस्यमयी व्यक्तित्व के कई पहलुओं को उजागर करते हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है? हम इन अंशों के जरिए शेष जी के वास्तविक महत्व को, उनके अलग अलग रूपों को और हाँ, उनकी जो अनूठी भूमिकाएं हैं उन्हें समझना चाह रहे हैं। जी, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि ये जानकारी एकदम साफ और दिलचस्प तरीके से सामने आए। चलिए, बढ़िया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी से करते हैं। शास्त्रों में ना भगवान के 5 तरह के स्वरूप बताए गए हैं। अच्छा, 5 तरह के? हाँ, और उनमें से एक प्रकार है व्यूह, और यहीं से असल में हमारी आज की चर्चा का सिरा जोड़ता है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये व्यू क्या चीज है? हमारे शोध बताते हैं कि भगवान जब सृष्टि रचते हैं, उसका पालन करते हैं या जरूरत पड़ने पर संहार करते हैं, संसार में फंसे लोगों की रक्षा करते हैं या फिर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हाँ, यानी ये सब मुख्य काम। हाँ, ये बड़े काम। तो इन कामों के लिए वे व्यूह रूप धारण करते हैं। इसमें 4 नाम मुख्य रूप से आते हैं: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जी, ये एक तरह की दिव्य कार्य प्रणाली लगती है ना? एक सिस्टम जैसा। बिल्कुल सही कहा। इसे आप एक तरह की डिवाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, जिसके जरिए भगवान अपने अनंत ब्रह्मांडीय कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। यहाँ एक बारीक बात पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, मुख्य रूप से संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ही व्यूह कहलाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये 3? हाँ, वासुदेव तो इस पूरे व्यू मंडल के केंद्र हैं। वो परम स्रोत जिनसे ये तीनों व्यू प्रकट होते हैं। ओह, ये दिलचस्प है। यानी वासुदेव मूल शक्ति हैं और संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध उनके वो प्रकट रूप हैं जो अलग अलग काम संभालते हैं। बिल्कुल। तो फिर इन 3 व्यूहों में से संकर्षण का क्या खास महत्व बताया गया है? संकर्षण को जीव तत्व का अधिष्ठाता कहा गया है। जीव तत्व का अधिष्ठाता? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि वे सभी जीवों के अस्तित्व, उनकी चेतना और उनके मूल स्वभाव से सीधे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और इस स्रोत के मुताबिक उनमें 2 गुणों की प्रधानता होती है: ज्ञान और बल। ज्ञान और बल? जी, यही अपार ज्ञान और असीम बल उन्हें उनकी खास भूमिका निभाने की शक्ति देते हैं। ज्ञान और बल, और यहीं से बात और गहरी होती है। हाँ, क्योंकि यही संकर्षण आगे चलकर शेष या अनंत के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि स्रोत में जिक्र है, इनका निवास पाताल लोक के भी मूल में है, मतलब सृष्टि के एकदम गहराइयों में। हाँ, बिल्कुल नीचे। और सुनिए, यहाँ एक सचमुच चौंकाने वाली बात सामने आती है। बताया गया है कि जब प्रलय का समय आता है, हाँ, जब पूरी सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ती है, तब इन्हीं शेष भगवान के मुख से संवर्तक नाम की भयंकर अग्नि प्रकट होती है। बाप रे! संवर्तक अग्नि। और ये अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि संपूर्ण जगत को जलाकर भस्म कर देती है। देतु एक बहुत ही शक्तिशाली, लगभग डरावनी भूमिका लगती है। हाँ, ये उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति का एक पहलू दिखाता है। वे केवल सृष्टि को थामते ही नहीं, बल्कि उसके लय यानी संहार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही। लेकिन उनका स्वरूप सिर्फ संहारक नहीं है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो यही शेष भगवान आदि पुरुष नारायण के लिए क्षीरा सागर में विश्राम करने के लिए एक अद्भुत शैया, हाँ, शैया यानी पर्यंक का रूप भी धारण करते हैं। क्षीरा सागर में नारायण की शैया, इसकी तो कल्पना ही मनमोहक है। भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं और उनकी शैया स्वयं शेषनाग है। बिल्कुल। और स्रोत इस दृश्य को और विस्तार देता है। बताया गया है कि इस शैया रूप में उनके 1000 मुख हैं। 1000? जी हाँ, 1000 मुख। और इन 1000 मुखों से वे लगातार बिना रुके भगवान नारायण के गुणों का गायन करते रहते हैं। सोचिए जरा, 1000 मुखों से निरंतर गुणगान, ये तो भक्ति और सेवा की पराकाष्ठा है ही। और ये भी कहा गया है कि वे अनादिकाल से, यानी जब से समय शुरू हुआ है, तब से ऐसा करते आ रहे हैं और फिर भी न कभी थकते हैं न कभी ऊबते हैं। हाँ, और यही उनकी अनंत प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। इसका अंत नहीं? उनकी शक्ति अनंत है, उनका पराक्रम अनंत है, उनका प्रभाव अनंत है और सबसे बढ़कर उनकी भक्ति और सेवा भी अनंत है।
स्रोत साफ कहता है कि उनके वास्तविक स्वरूप को, उनकी पूरी महिमा को समझना या उसका वर्णन कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। किसी के लिए भी नहीं। नहीं, चाहे वो गंधर्व हों, अप्सराएं हों, सिद्ध हों, किन्नर हों या नाग हो, कोई भी उनके गुणों की गहराई को पूरी तरह नहीं नाप सकता। इसीलिए उन्हें अनंत कहा गया है। तो अनंत नाम उनकी असीमित शक्ति, गुण और भक्ति की वजह से है, ये तो समझ आया। पर उन्हें शेष क्यों कहा जाता है? इस नाम का क्या रहस्य है? शेष शब्द का एक अर्थ होता है बचा हुआ या अतिरिक्त, लेकिन यहाँ इसका गहरा अर्थ है। हाँ, क्या? श्रोता बताता है कि वे भगवान की सेवा में अनेक रूपों में शेष यानी अंगीभूत है। अंगीभूत? हाँ, अंगीभूत का मतलब है किसी का अभिन्न अंग होना, उसका सहायक हिस्सा होना या उसकी सेवा के लिए बचा हुआ या समर्पित होना। अंगीभूत यानी भगवान के अपने ही विस्तार की तरह। ये कैसे होता है? मतलब कैसे वो अंगीभूत है? इसका मतलब है कि वे भगवान की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं और जरूरत के हिसाब से कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। कोई भी रूप? हाँ, जैसे वे भगवान के निवास स्थान बन जाते हैं, उनकी शैया बन जाते हैं। हाँ, शैया तो हमने सुना। उनका आसन, उनकी पादुकाएं यानी खड़ाओं, उनके वस्त्र, उनका पादपीठ, पैर रखने की चौकी, अच्छा, उनका तकिया और यहाँ तक कि उनके ऊपर छत्र भी बन जाते हैं। छत्र भी? वाह! कल्पना कीजिए, हर जरूरी वस्तु, हर आराम की चीज, वो सब शेषी बन जाते हैं। वाह! ये तो सेवा का एक ऐसा स्तर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब खुद को पूरी तरह से भगवान की सुविधा और महिमा के लिए समर्पित कर देना, अपना अलग कोई अस्तित्व ही ना रखना एक तरह से। बिल्कुल। और इस सेवा का सिर्फ भावनात्मक महत्व नहीं है, बल्कि गहरा आध्यात्मिक और कह सकती हूँ ब्रह्मांडीय महत्व भी है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत बताता है कि वे सारे विश्व के आधार यानी भगवान नारायण के श्री विग्रह, उनके दिव्य स्वरूप को धारण करते हैं। हाँ। इसी वजह से वे सभी लोकों में पूजनीय हैं, धन्यतम माने जाते हैं। ये कोई साधारण सेवा नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी है। सही कहा। और ये बात भी तो बहुत प्रचलित है, कई कथाओं में हमने सुना है कि शेषनाग सारे ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत में इसका भी जिक्र है? हाँ, इसका भी संकेत मिलता है। ये उनकी धारण शक्ति, उनकी स्थिरता और आधार प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। जी। वही हैं जो सृष्टि को संतुलन और आधार देते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। स्रोत में उन्हें पंचविध ज्योति सिद्धांत का प्रवर्तक माना गया है। पंचविध ज्योति सिद्धांत, ये क्या है? कुछ नया सा लग रहा है। हाँ, स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार नहीं देता, लेकिन ज्योति सिद्धांत ज्योतिष या खगोल विज्ञान से जुड़े प्राचीन सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ? शायद। और पंचविध का मतलब शायद 5 प्रकार के सिद्धांत हो। जी। तो उन्हें इन प्राचीन ब्रह्मांडीय विज्ञानों का मूल स्रोत या प्रवर्तक माना जाना उनके ज्ञान गुण को दर्शाता है। हाँ, जो हमने पहले बात की थी, ज्ञान और बल। जी, ये दिखाता है कि उनका ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि सृष्टि के भौतिक नियमों तक भी फैला हुआ है। तो वे सिर्फ शक्ति और सेवा के प्रतीक ही नहीं, बल्कि ज्ञान के भंडार और प्रवर्तक भी हैं। ये उनके चरित्र की बहुआयामी प्रकृति को दिखाता है। शक्ति, सेवा और ज्ञान का संगम। बिल्कुल। अब बात करते हैं उनके सक्रिय योगदान की। स्रोत कहता है कि वे केवल स्थिर सेवक ही नहीं है, जैसा कि शैया या आसन बनकर होता है। हाँ, पैसिव नहीं है। हाँ, बल्कि वे सक्रिय रूप से भगवान की लीलाओं में भी सहायक बनते हैं। जी हाँ, एक्टिव रोल। हाँ, इसके उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बताया गया है कि त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया, तो शेष ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिया। जी, लक्ष्मण जी। और फिर द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए, तो वे उनके बड़े भाई बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। बिल्कुल। और ये अवतार केवल नाम के लिए नहीं थे। लक्ष्मण और बलराम के रूप में उन्होंने भगवान की लीलाओं को पूरा करने में, कह सकती हूँ, निर्णायक भूमिका निभाई। हाँ, वो तो है। आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण का जो अटूट सेवा भाव था, हाँ, हमेशा साथ रहना, सेवा करना, वो शेष की मूल सेवा प्रकृति का ही प्रतिबिंब है। और बलराम जी का जो अतुलनीय बल था, हलदर बलराम, हाँ, वो संकर्षण के मूल बल गुण को दर्शाता है। तो उनके अवतार भी उनके मूल स्वरूप के गुणों को ही प्रकट करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व बस इन्हीं अवतारों तक सीमित है? मतलब जब अवतार काल खत्म हुआ, तो क्या उनका रूप भी समाप्त हो गया? नहीं नहीं नहीं, एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इसका स्पष्ट जवाब देता है। उनका अस्तित्व अवतारों से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। अच्छा। स्रोत उन्हें भगवान का
नित्य परिकर कहता है। नित्य परिकर, इसका क्या मतलब हुआ? नित्य परिकर यानी वे भगवान के शाश्वत, हमेशा साथ रहने वाले पार्षद या साथी हैं। वे केवल लीला के समय ही साथ नहीं होते, बल्कि हमेशा हर काल में भगवान के संग रहते हैं। हमेशा साथ रहने वाले, इटर्नल कंपेनियन। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्हें नित्य मुक्त भी कहा गया है। नित्य मुक्त यानी वे हमेशा से ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं। उन पर सांसारिक कर्मों का कोई असर नहीं होता, और उन्हें अखंड ज्ञान संपन्न भी बताया गया है। अखंड ज्ञान संपन्न यानी उनका ज्ञान कभी खंडित नहीं होता, कभी कम नहीं होता, वो हमेशा पूर्ण और अखंड रहता है। नित्य परिकर, नित्य मुक्त, अखंड ज्ञान संपन्न, ये शब्द उनके शाश्वत, दिव्य और स्वतंत्र स्वरूप को मजबूती से स्थापित करते हैं। बिल्कुल। तो उनका भगवान से रिश्ता किसी खास योग या लीला तक सीमित नहीं, बल्कि सनातन है, हमेशा रहने वाला है। आपने बिल्कुल सही समझा। उनका अवतार लेना तो भगवान की लीला में सहायता करने का एक तरीका है, उनकी इच्छा का सम्मान है, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है वो इन अवतारों से कहीं ज्यादा व्यापक, शाश्वत और अपने आप में पूर्ण है। तो हमने उनके व्यूह रूप यानी संकर्षण होने की बात की, फिर उनके अनंत और शेष नामों के पीछे का अर्थ समझा, उनकी ब्रह्मांडीय भूमिकाओं को देखा, जैसे प्रलय की अग्नि बनना या नारायण की शैया बनना। हाँ, धारण करना ब्रह्मांड को। हाँ, और उनकी अद्भुत सेवा के बारे में जाना, और उनके लक्ष्मण और बलराम अवतारों पर भी बात की। अब सवाल उठता है कि भक्तों के लिए, आम इंसान के लिए उनका क्या महत्व है? स्रोत कहता है कि वो भक्तों के परम सहायक हैं और जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं। ये कैसे होता होगा? क्या मतलब है इसका? इसे हम कई तरह से समझ सकते हैं। पहली बात, उनका अपना जीवन जो अनंत सेवा और भक्ति का उदाहरण है, वो ही भक्तों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। हाँ, रोल मॉडल की तरह। बिल्कुल। उन्हें देखकर भक्त सीखते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण क्या होता है। दूसरी बात, उनके पास जो ज्ञान और बल है, उससे वो भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें मुश्किलों से उबारते हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अच्छा। वे एक तरह से भक्त और भगवान के बीच एक पुल, एक सेतु का काम करते हैं। एक ब्रिज। हाँ, उनकी कृपा से ही जीव को भगवान के शरण में जाने का बल और दिशा मिलती है। एक सेतु की तरह। ये बहुत सुंदर कल्पना है। और ये भी बताया गया है कि सभी देवता उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जी हाँ। ये उनके असाधारण स्थान और सम्मान को दर्शाता है। निश्चित रूप से। अगर हम संक्षेप में देखें तो शेष का स्वरूप कई परतों वाला, बहुआयामी है। एक तरफ वे अपार ब्रह्मांडीय शक्ति के धारक हैं, सृष्टि को अपने ऊपर थामे हुए हैं, प्रलय की अग्नि को जन्म देते हैं। सही। दूसरी तरफ वे सेवा और समर्पण के चरम प्रतीक हैं, भगवान के लिए शैया, आसन, पादुका तक बन जाते हैं। हाँ। वे भगवान के दिव्य संगी हैं, उनके नित्य परिकर, और साथ ही वे भक्तों के मार्गदर्शक, रक्षक और सहायक भी हैं। वाकई उनमें अपार शक्ति और पूर्ण समर्पण का एक अद्भुत और दुर्लभ संतुलन दिखाई देता है। बिल्कुल। एक तरफ पूरे ब्रह्मांड को सिर पर उठा लेना और प्रलय लाने की क्षमता रखना, और दूसरी तरफ इतनी विनम्रता कि भगवान की पादुका बनने में भी गौरव अनुभव करना। ये विरोधाभास ही उन्हें अद्वितीय बनाता है। यही उनकी महानता है। शक्ति का अहंकार नहीं, बल्कि सेवा में उसका सही उपयोग। ज्ञान का अभिमान नहीं, बल्कि भक्ति में उसका समर्पण। उनका चरित्र दिव्यता के इन जटिल, सुंदर और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाले पहलुओं को बखूबी दर्शाता है। तो आज हमने शेष जी के बारे में इस स्रोत से मिली जानकारी पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा की। हमने शुरुआत उनके संकर्षण रूप से की, जो भगवान के व्यू स्वरूपों में से एक हैं। जी, जीव तत्व के अधिष्ठाता। हाँ, और जिनमें ज्ञान और बल की प्रधानता है। फिर हमने जाना कि कैसे यही संकर्षण शेष और अनंत कहलाते हैं। अनंत उनकी असीम शक्ति, ज्ञान, गुण और भक्ति के कारण जिनका कोई अंत नहीं, और शेष भगवान की सेवा में विभिन्न अंगीभूत यानी सहायक अंग या समर्पित रूप धारण करने के कारण। बिल्कुल। हमने उनकी विशाल ब्रह्मांडीय भूमिकाओं पर भी बात की। पाताल लोक में निवास करना, प्रलय की संवर्तक अग्नि का स्रोत होना, क्षीर सागर में शैया बनना, नारायण के लिए शैया बनना, और अपने 1000 मुखों से निरंतर उनका गुणगान करना। साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करने का विचार भी समझा। जी
हमने उनके सेवा भाव को गहराई से देखा, कैसे वे भगवान के आसन, पादुका, वस्त्र, छत्र जैसे अनेक रूप धर लेते हैं। हाँ, और ये भी समझा कि वे केवल स्थिर सेवक नहीं, बल्कि त्रेता में लक्ष्मण और द्वापर में बलराम। हाँ, उनके रूप में अवतरित होकर भगवान की लीलाओं में सक्रिय सहायक भी बनते हैं। और अंत में हमने उनके नित्य शाश्वत स्वरूप को जाना। वे भगवान के नित्य परिकर हैं, नित्य मुक्त हैं और अखंड ज्ञान संपन्न हैं। सही। और भक्तों के लिए वे परम सहायक हैं, उन्हें भगवान की शरण तक ले जाते हैं और सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं। हाँ, ये सारी जानकारी हमें स्रोत के इन अंशों से मिलती है, जो शेष जी के विराट, शक्तिशाली, फिर भी परम समर्पित और करुणामय स्वरूप की एक अद्भुत झलक पेश करती है। बिल्कुल। अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, जो इन अंशों से ही प्रेरित है और शायद श्रोताओं को कुछ सोचने पर मजबूर करे। हाँ, जरूर। इस ब्रह्मांड में या हमारे अपने जीवन में आधार या सहारे की जो कल्पना है, उस पर विचार करें। सपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं। सपोर्ट। कैसे शेष जैसी मौलिक, अक्सर पर्दे के पीछे रहने वाली शक्तियां या व्यक्ति पूरी संरचना को बनाए रखते हैं। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे शेष तत्व हैं, लोग, सिद्धांत या आदतें, जो हमें आधार देते हैं पर हम उन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं? सोचने वाली बात है। या फिर अनंतता के विचार पर सोचें। इन्फिनिटी। क्या अनंत होना सिर्फ शक्ति या ज्ञान में ही संभव है, या भक्ति, सेवा और समर्पण भी शेष की तरह अनंत हो सकते हैं? क्या समर्पण की कोई सीमा होती है, या वो वास्तव में असीम हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर मनन किया जा सकता है और शायद शेष के चरित्र से हमें कुछ जवाब मिले। बहुत गहरा विचार है, सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें।